मत्ती 27 का 35, यहाँ पर हमने इसको पढ़ करके खत्म किया था, मरकुस 15 का 24 को, तो हम इसको वापस लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मत्ती 27 का 35, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मरकुस 15 का 24, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। अब ये चाह रहे थे कि कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े हिस्से करके, जैसा भी वहां का उनका रिवाज था, जिसे रिवाज कहते हैं, चलन था, उसके अनुसार इस काम को करें। और जब वो कपड़ा पूरा बिना, कहते हैं ना कि सियन पूरा एक जैसा था, तो उसको फाड़ने की जगह उन्होंने कहा हम आपस में क्या करते हैं, चिट्ठियां डालते हैं। जैसे आज के जमाने में भी हम लोग जब कोई कंफ्यूजन कुछ होता है या किसी का बच्चे का नाम रखना होता है या कुछ भी ऐसा रहता है कि जाना नहीं जाना, पहले इस टाइप के गेम चला करते थे, तो चिट्ठियां डालते थे। जिसके नाम पर निकल जाती थी वो चीज उसी की हो जाती थी, या जिसके नाम पर निकल जाती थी वही विनर हो जाता। इस तरीके से चलता था तब भी, और आज भी लोग ऐसा करते हैं। तो जैसे चिट्ठी डाली गई और जब चिट्ठी निकली तो जिसके नाम पर निकली उसने वो कपड़ा ले लिया। यीशु मसीह के कपड़ों पर चिट्ठी डाली। यीशु मसीह के कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े को क्यों बांट लिया उन लोगों ने? ऐसा क्या कारण था कि बाकी के जो दो डाकू थे उनके कपड़ों के विषय में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ ही ऐसा क्यों किया कि उनके कपड़ों पर चिट्ठियां डाल करके और उनके कपड़ों को उन लोगों ने बांट लिया? भजन संहिता 22 का 18, ये थी भविष्यवाणी राजा दाऊद के माध्यम से। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भविष्यवाणी क्या रह जाती? अधूरी। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो जो भविष्यवाणी मसीहा के आने वाले समय में पूरी होनी थी, उसको कौन लिख रहा है? भजन संहिता, जिसको कहते हैं दाऊद का भजन। दाऊद के द्वारा लिखित भजन दाऊद पर नहीं था, लेकिन किसके ऊपर था? यीशु मसीह पर। जो लोग ये कहें कि यीशु परमेश्वर नहीं है, तो और जो डाकू थे उनके कपड़ों पे चिट्ठियां क्यों नहीं डाली गई? सिर्फ यीशु मसीह के कपड़ों पे चिट्ठियां डाली गई, जबकि लेखक, भजन संहिता का जो लेखक है, लिखता कब है और मसीहा पैदा कब होते हैं? जब आप 7 पीढ़ी का जिक्र पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बीच में पीढ़ियों का गैप है, जिसके बाद मसीहा पैदा हुए, और जिसके बाद जब ये काम हुआ है तो कितने टाइम के बाद हुआ है। और ये बातें पहले ही लिखी जा चुकी थी कि वे क्या करेंगे? मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मत्ती 27 का 39, आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे। जब यीशु मसीह वहां क्रूस पर थे तो जो लोग ये एक्टिविटीज कर रहे थे, ये सारी बातें आपको पढ़ने को पुराने नियम में मिल जाएंगी। ये क्या थी? भविष्यवाणियां, जो कि पुराने नियम में आपको पढ़ने को मिलेंगी कि लोग सिर हिला हिला करके यीशु की जो निंदा कर रहे थे, ऐसा उनके विषय में लिखा जा चुका था। भजन संहिता 22 का 7, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं। अब जो घटना यीशु के साथ घट रही थी, जिसे कहते हैं उस युग के अंत में, और जिसको लिखा गया था बहुत समय पहले, अब ये सब चीजें लोग ऐसा करेंगे, ये सब चीजें पहले से ही जिसने देखी, वो कौन हो सकता है? परमेश्वर। जिस पर घटित हो रही थी वो कौन हो सकता है? जब परमेश्वर को ये पता था, यानी मसीहा को ये पता था कि जब मेरी कंडीशन ऐसी होगी तो लोग क्या करेंगे? होठ बिचकाने का क्या मतलब होता है कि अरे ये वो जो दूसरों को बड़ा चंगाई देता फिरता था, अपने को नहीं बचा पाया, अरे ये वो, अरे ये ऐसा ही है, हमें तो लगा था ये वही मसीहा है जो उठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जैसा भी उनको सिखाया गया था उसके आधार पर। और उसके आधार पर जब यीशु मसीह उनके अकॉर्डिंग वैसा नहीं निकले तो फिर क्या लगा? मसीहा नहीं है। जैसे आज भी एक चीज बड़ी चलती है, जैसे कभी किसी को ये पता चल जाता है कि यीशु यहाँ है, यीशु वहां है, यीशु इधर आ रहे हैं, यीशु उधर आ गए हैं, और जैसे कोई ऐसी वीडियो बनाकर दिखाता है कि यीशु बादलों पर चले आ रहे हैं, घोड़े पे सवार हैं, सब आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया शुरू हो जाते हैं।
भले ही वो AI जनरेट हो, भले ही वो मिक्सिंग हो, भले ही उसमें कुछ भी गड़बड़ हो, लेकिन उसके नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है? हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा, ऐसा हो वैसा। मतलब ये सारी चीजें, ये भी वचन से नहीं आकलन लगाते हैं कि ये मिक्सिंग भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लगे पड़े हैं अंधभक्ति में। इसे अंधभक्ति तो कहेंगे, जो कि आज चल रही है। क्या चल रहा है? परंपरा, परंपरा का पालन और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। करना क्या था? परमेश्वर की आज्ञा का पालन। यीशु मसीह को पता था कि मुझे देखेंगे, होंठ बिचकाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सिर मतलब तुम बुरी तरीके से सिर हिलाते हुए बेइज्जती करेंगे। और फिर भी जब बात हुई कि किसको भेजूं, किसको भेजूं, किसको भेजूं, कौन जाएगा? इतनी बुरी कंडीशन करने वाले लोग वहां हैं और करेंगे, फिर भी। अच्छा, जब आपको ये पता चल जाए कि आपके साथ इतना बुरा होगा, जाने को तैयार हो सकते हो? ऐसा जाने को कौन तैयार हुआ था? पौलुस। पौलुस जैसा मसीहा तैयार हुए थे ना, ऐसा पौलुस भी जाने को तैयार हुआ था। और ऐसे ही हमें और आपको भी जाने के लिए खुद को क्या करना है? तैयार करना है कि कुछ भी हो, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाने के लिए जाना है। जैसे अभी किसी ने बोला था वहां पे हमें जाना है, अरे जहां नक्सलवादी रहते हैं ना वहां पर, तो अरे इतनी जल्दी काहे जा रहे हो, मरना चाहते हो? मरे या जिए, अगर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए हमें ऐसी जगह पर भी बुलाया जाता है तो जाएंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएंगे। जितनी सांसें दी है प्रभु ने, वो सांसें कोई ले नहीं सकता, और जितनी सांसें प्रभु दे रहा है वो कोई ले भी नहीं सकता। तो काम क्या करना था? जैसे मसीहा ने लोग उनके विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे, यानी कि वो भविष्यवक्ता, कि यीशु के साथ ऐसा होगा। और ये सब कुछ कब घट रहा था, कितने टाइम बाद? इससे आप आंकलन नहीं लगा सकते कि यीशु जीवित परमेश्वर है। भजन संहिता 109 का 25, मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते हैं तब सिर हिलाते हैं। नाम धराई कैसे हुई? अरे चमत्कार करने वाला, अरे मुर्दे को जिंदा करने वाला। एक और भी कह रहा था ना पड़ोस में, अगर तू मसीह है तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा। अब ऐसी फितरत वाले भी बहुत थे, और जब जा रहे थे तो क्या कहते हुए जा रहे थे? सिर हिला रहे थे, होठ बिचका रहे थे और कहते हुए जा रहे थे कि हो परमेश्वर पर ताड़ना करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध का समय आएगा, ताड़ना सहने की हिम्मत है? नहीं होगी। जो प्रभु के साथ किया है, प्रभु ने उसको क्या कर दिया था? क्षमा। लेकिन क्या तुम ये सब चीजें कर पाओगे? प्रभु आज भी क्षमा करके कह देंगे कि तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, लेकिन आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप उन बातों से मन फिरा करके दोबारा उन कामों को मत करो। उनके लिए की गई भविष्यवाणी आपको सबसे ज्यादा भजन संहिता में पढ़ने को मिलेगी, जिसे लोग कहते हैं भजनों की पुस्तक, है वो भविष्यवाणी की पुस्तक। अब तीसरा वचन, हे स्त्री देख यह तेरा पुत्र है, और हे पुत्र देख यह तेरी माता है। यूहन्ना 19 का 26 और 27। जब भी आप ये पढ़ोगे तो यहाँ वहां पर कुछ इस तरीके से ये हुआ। जब हमने पिछली बार बताया था तो आपको ये बताया था कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, अगर किसी को याद है तो। क्या आप, है ना, परमेश्वर ने क्रूस पर रहते हुए भी एक बेटा और एक माँ, इनके रिश्ते को क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। लेकिन रिश्ता जोड़ा था, उसके पीछे की हर बार क्या मिलनी चाहिए? वजह क्या है? क्वेश्चन मार्क के साथ ही आपको बाइबल को पढ़ना है। लिखा है नेहम्याह 10 का 36, नेहम्याह 10 का 36, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। अब यहाँ पर पहलौठे और पहलौठों का अधिकार क्या होता है?
पहलौठे का पूरा अधिकार होता है माता पिता की प्रॉपर्टी पर। और जब माता पिता की प्रॉपर्टी पर पहलौठे का अधिकार है और पहलौठा ही क्रूज पर है, तो वो अपना अधिकार जिसे चाहे उसे दे सकता है। ये उसका अधिकार है। जैसे कि आपको पुराने नियम में पढ़ने को मिलेगा कि एक ने अपने पेट के चलते अपने छोटे भाई को अपना अधिकार क्या कर दिया था, बेच दिया। लेकिन किसी चीज के चलते, यहाँ पर बेचा नहीं जा रहा है, यहाँ पर अधिकार दिया जा रहा है। और दिया क्यों जा रहा है? क्योंकि अगर मरियम का पति, जिसे कहते हैं यूसुफ, जीवित होता तो पत्नी पर अधिकार किसका होता है? पति का। और अगर उसके 2-4 भाई होते तो फिर बारी बारी उनकी वो पत्नी हो जाती। लेकिन ऐसी कंडीशन वहां पर नहीं रही होगी। और जब नहीं रही तो फिर बेटे का अधिकार बनता है कि अब वो अपनी माँ के साथ क्या करे। मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं आपके साथ क्या करूं। अब यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाते हैं। और 5वीं आज्ञा क्या बताती है? तो फिर अगर माता का आदर नहीं करते तो फिर माता को किसके सहारे छोड़ के जाते हैं? तो जो पहलौठे यानी कि मसीहा हैं, उन्होंने वहां पर क्या किया? अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, जो कि आपको नेहम्याह में से पढ़ने को मिलेगा और निर्गमन में से भी, कि उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना ना चाहा, तब यहोवा ने मिस्र में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठों को मार डाला। यह घटना मूसा के समय की है और आपको पता है। इस कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं। अब यीशु मसीह क्या हो रहे थे? बलि। नर पहलौठे बलि हो रहे थे। लेकिन उन माता का क्या करें जो उनके ऊपर ही डिपेंड थी। लोग कहेंगे कि उनके और भी भाई थे। अब वो यहूदी थे, यहूदियों की रीति के अनुसार उनको ये काम करना था, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ यीशु मसीह कभी नहीं जाते थे। पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। अब मसीहा जो कि पहलौठे हैं, वो अपने आप का बदला दे रहे हैं, तो किसी और को तो उस पहलौठे का क्या दे रहे हैं? अधिकार। और इस अधिकार के चलते वो जिसे चाहते उसे वो अधिकार दे देते हैं। और इस वजह से उन्होंने वो अधिकार किसको दिया? पहलौठे यूहन्ना को, जो कि क्या था? उनका एक चेला। अब वो चेला इतना प्रिय था, उसका नेचर कैसा था? एक चेला ऐसा था जिसे कहते पतरस, उसके नेचर में उतावलीपन बहुत थी। और जो बंदा इतना उतावला था, उसके ऊपर माता की जिम्मेदारी को नहीं रखा, लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी को रख दिया। बड़ी सोचने वाली बात है। कलीसिया की जिम्मेदारी ऐसे बंदे पर जो हड़बड़ कर रहा है, और माता की जिम्मेदारी ऐसे बंदे पर जो बड़ा ही शांत स्वभाव का है। अब आप समझ रहे हो कि परमेश्वर कैसे हैं। परमेश्वर हर एक मनुष्य को जानते हैं कि कौन कहां तक जा सकता है। अगर ये बिगड़ेगा तो एक और को ले आऊंगा इसको डांट लगाने के लिए, जैसे कहते हैं पौलुस। लेकिन अगर ये बिगड़ गया तो मैं माँ का जो अधिकार इसे दिया, फिर वो अधिकार ये कैसे देगा? तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। और परमेश्वर व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे। और अगर ये गड़बड़ हो भी जाएगा तो अन्य जातियों के पास सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर किसी ना किसी को रखेंगे। लेकिन ये व्यक्ति कैसा है? जिम्मेदार। और जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारियां परमेश्वर देते हैं। इसीलिए अपने वचन का प्रकाशन हर एक को परमेश्वर जो समझते हैं उन्हीं को देते हैं। अब 4 नंबर पे हम आ गए हैं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब छोड़ने के पीछे बड़ी सिंपल सी वजह है। मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर की नजरों से दूर हो जाता है। और यहाँ पर जब कुछ इस तरीके का सीन था तो पूरी मानव जाति का पाप किसके ऊपर था? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह पर। हालांकि देखने में लोग कह रहे होंगे कि साधारण मनुष्य है, मर रहा है, और बाकी लोग भी सिला करके बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन जो योजना थी, जिसे कहते हैं परमेश्वर की योजना, जो इस संसार के इंसान इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके अंतर्गत इनके ऊपर कितना बोझ था,
कितने मनुष्यों का बोझ था, कितने लोगों के उन्होंने पाप अपने ऊपर ले रखे थे। एक एक मानव जाति के, एक एक मनुष्य के पापों को जब इन्होंने अपने ऊपर लिया तो परमेश्वर की तरफ से इनके ऊपर क्या आ गया होगा? घोर अंधकार। देखो जहां पाप होता है वहां क्या क्या, क्या दिखाते हैं? डार्कनेस, अंधकार। और ऐसी डार्कनेस, ऐसे अंधकार में परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह को अगर नहीं छोड़ा होता, उनके साथ अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर यहां पर कौन लटका होता? झेल पाते परमेश्वर के दर्द को, परमेश्वर की गुस्से को, परमेश्वर की तकलीफ को, जो तुमने कहाँ दी थी? उनके दिल में। वो चीज उन्होंने अपने बेटे पर दोहराई, लेकिन वो चीज अगर आपको झेलनी पड़ती तो परमेश्वर अपने पुत्र से ज्यादा प्यार करते हैं कि आपसे और हमसे। पुत्र से प्यार ज्यादा अगर कर रहे होते और हमसे कम कर रहे होते तो हम वहां लटके होते, लेकिन उनसे कम प्यार हमसे। तो अपनी वैल्यू को काय में गुजार रहे हो? उतरा उतरा में, गिरजा गिरजा में, दे दे में, या फिर ले में। यही तो चल रहा है। दे दे क्या? ले क्या? पैसा दे दे क्या? आत्मा। उतरा उतरा क्या? आत्मा। क्या चल रहा है ये? जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया वो तुम्हें और वस्तुएं क्यों नहीं देगा? क्या कुछ नहीं देगा? और तुम क्या मांगने के चक्कर में लगे हुए हो? अगर तुमको ये सजा दे दी गई होती तो फिर झेल पाते? आज यीशु मसीह के लिए कम और अपने लिए ज्यादा रो रहे होते। अब जो यीशु मसीह की क्रूस को व्यर्थ जानेगा जीवन में, उस पर गुस्से का और कहर। यहां से तो बच गए, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो और गुस्सा होगा कि मैंने मेरे बेटे को भी भेजा। जैसे यीशु ने एक जगह आपको ये कहानी सुनाई थी, बताई थी कि लोगों को ठेके पे दे दिया था, भाई आगे तुम लोग इसमें काम करो। और जब उसमें उन लोग काम किया और अच्छी फसल होने लग गई, अच्छा उनको दाख से वगैरह सब कुछ मिलने लगा, तो उन्होंने क्या करा? अरे ये तो क्या कहते हैं, लड़का है, क्योंकि तुमको काम पे रखा था, काम का तुमको क्या देना था वहां पर? जैसे बटाई पे खेत देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर बटाई पर खेत देते हैं और खेत को बांटने के लिए देते हैं, खेत पे मालिक नहीं बनाते हैं। उसमें भी जो भी कुछ उगता है उसका 50% तुम्हारा और 50% हमारा। लेकिन तुम हमारा वो ना दो 50%, तो फिर मालिक क्या करेगा? भाई जा लड़के, तू है अधिकारी जमीन का, जा। उन्होंने उसको मार करके वहीं काम लगा दिया, जैसे मसीहा को मार करके वहीं काम लगा दिया। अब जब पिता लौटेगा तो इनका क्या हाल करेगा? जमीन मेरी, लोग मेरे, खेत मेरा, सब कुछ मेरा, और बेटा मेरा तुमने मार दिया। तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए था कि अरे मालिक का बेटा है, आदर करो। जैसी रिपोर्ट बेटा ले जाएगा, मालिक हमारे साथ वैसा ही रहेगा, या तो अच्छा या फिर बुरा। तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? अरे पुलिस वाले का कुत्ता भी तो बड़ी ऐंठ के चलता है समाज में। देखा है कभी? पुलिस वाले का कुत्ता भी होगा तो बड़ी ऐंठ के चलेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला है, भाई कुछ भी कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का खुद का इकलौता पुत्र जब पृथ्वी पर आया मेरे और आपके गुनाह के लिए, और अगर हम आज भी उसकी वैल्यू को ना समझे तो? जिसने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पास, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो साथ थे उन्हें छोड़ दिया। स्वर्ग में मसीहा संगति साथ थी ना, और उसके बाद भी छोड़ दिया। क्या रीजन है? वो हमको देख रहे थे वहां पर। और अगर आज हम गुनाह करें तो भी हमको अपने बेटे को बीच में देखते हैं। पहले किसे देख रहे थे? हमें देख रहे थे, आपको देख रहे थे गुनाहों के चलते। लेकिन अब हम गुनाह छोड़ दें और जाने अनजाने में कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो मसीहा सामने दिखाई देते हैं, बेटा पहले दिखता है। हम क्या दिखाई देते हैं? पीछे। तो बेटे के चलते परमेश्वर आपकी गलतियों को माफ कर सकता है, गुनाहों को नहीं माफ कर सकता है। जैसे यहाँ पर माफ नहीं किया तो यीशु ने क्या कहा? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ऐसा कहाँ लिखा है? पढ़ने को मिलेगा भजन संहिता 22 का 1। एंजल पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? बस, मेरा उद्धार कहाँ है? अगर उद्धार नहीं होता तो क्या पूरी मानव जाति पाप से लड़ पाती? कोई भी मनुष्य उस पाप से उद्धार नहीं पा सकता है सिवाय यीशु मसीह को छोड़।
तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। भजन संहिता का जब ये लेखक लिख रहा होगा और उन दिनों को जब लोग पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने कभी इस बात का दिमाग में नहीं लाए कि ये बातें किस पर घटी हैं या किस पर घटेंगी। जैसे खोजा जब पढ़ता है यशायाह 53 तो कैसे पूछता बड़ी लालसा के साथ, फिलिप्पुस से कैसे पूछता है कि अरे ये किसके विषय में लेखक कह रहा है, लेखक अपने विषय में बात कर रहा है या फिर किसी और के विषय में। क्या कभी बाइबल पढ़ते समय दिमाग में ऐसा नहीं आता कि लेखक किसके विषय में बात कर रहा है। भजन संहिता सबसे ज्यादा मेथोडिस्ट के ईसाई पढ़ते हैं, लेकिन कभी भेजे में ये नहीं लाते किसके विषय में लिखा गया है। ये तो कहेंगे दाऊद का बोला भजन, दाऊद ने सिर्फ अपने लिए ही लिखा है। दाऊद का लिखा हुआ पहला भजन कौन सा है? क्या ही धन्य है प्रभु जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापी के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया जाता है। वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। परंतु दूसरे लोग ऐसे नहीं होते, वो दूसरे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण कुछ लोग अदालत में स्थिर रह ना सकेंगे और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, लेकिन दुष्ट नहीं और धर्मी कहाँ रहेंगे? परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के भवन में लहलहाते। तो ये पहली आयत, पहला अध्याय किसने पूरा किया? जब बात आती है दाऊद की तो दाऊद भी स्थिर नहीं रह पाया था। 2 कांड किए थे उसने, दोनों कांडों में क्या मिल गया उसको? पाप के चलते सजा मिली। तो उसके जीवन की तो कहानी है नहीं, लेकिन यीशु मसीह अदालत में कैसे थे? स्थिर। और क्या मिला उनको? वह परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा वास करेंगे। और यीशु मसीह के विषय में वो खुद गवाही देते हैं, मैं कहूँ जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो वो बात किसके लिए लिखी गई थी? यीशु मसीह के लिए। और वो परमेश्वर जब कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनके विषय में कही गई पहले से भविष्यवाणी के शब्दों को अगर वो नहीं दोहराते तो व्यवस्था कैसी रह जाती? अधूरी। इन शब्दों को क्या कोई और बोलता? किसी और पर ऐसी ताड़ना पड़ी थी कि कोई इन शब्दों को दोहराता? ऐसी बातों को तो लोग पढ़ते भी नहीं है। कौन सी बातें पढ़ते हैं? बाइबल को हाथों में लेते हैं और उसको बंद करते हैं और एक लंबी प्रार्थना के बाद उस बाइबल को खोलते हैं आंख बंद करके और ऐसे रखते हैं उंगली। और जैसे ही कुछ अच्छा वचन आ जाए कि प्रभु तुम पर अनुग्रह करेगा, आशीष देगा, प्रभु ने मुझे आज ये वचन दिया है, आज का वचन मेरे लिए ये है, आज का वचन, ऐसा तो चलता है। ऐसे तो बाइबल खोलते हैं और ऐसा पढ़ते हैं। पूरी बाइबल फिर किसके लिए दी गई है जब आपके लिए टोटो के वचन दिए गए हैं? ये कोई वो गेम चल रहा है चिट्ठियों वाला कि देखते हैं किसके नाम पर कौन सी चिट्ठी निकलती है? ऐसा कितने ही पास्टर सिखाते हैं और कितने ही लोग कर रहे हैं। क्या ये सही है? ऐसे कामों को जब आप कर रहे हो तो फिर ये बातें कहां से आप समझ पाओगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा क्रूस पर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भजन संहिता में उनके विषय में ये बात पहले से ही लिखी हुई थी। और उद्धार कहाँ है? क्योंकि उनको क्रूस पर जब चढ़े हुए टाइम हो गया है, तो वो अगर ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये बातें पूरी कैसे होंगी? इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। भजन संहिता 22:6। अब लगातार क्रूस पर की गई बातों को लेकर के चलेंगे कि क्या प्रार्थना की? परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। अब इस प्रार्थना को कुछ लोग बड़ा जोरम बोलते हैं, प्रभु हम तो कीड़े सरीखे हैं। क्रूस पे कब चढ़े? तुम्हें देख करके सर किसी ने हिलाया? तुम्हें देख करके किसी ने तुम्हारी बदनामी की? तुम्हें देख करके तुम्हें किसी ने कहा अरे है तो बड़ा अच्छा बंदा, लेकिन देखो परमेश्वर के वचन के लिए मारा जा रहा है? तो ये इतनी सी आयत बोलेंगे परंतु मैं तो कीड़ा सरीखा हूं। अगर यीशु मसीह को तुमने कीड़े सरीखे नहीं समझा होता तो फिर कुचल कैसे रहे थे, मार कैसे रहे थे? ये प्रार्थना और ये भविष्यवाणी किसके लिए थी? यीशु मसीह के लिए कि मैं तो कीड़ा सरीखा हूं। इन लोगों ने मेरी औकात क्या कर दी है? एक छोटे से कीड़े जैसी। और ये लोग मुझ पर क्या कर रहे हैं? ताड़ना पर ताड़ना दे रहे हैं। और ऐसी ताड़ना को कोई भी मनुष्य इस संसार का नहीं झेल सकता था। तो जिस परमेश्वर ने इतनी ताड़ना को झेला है और जिसका नाम आपको फ्री में मिला है, उसके नाम को अपने जीवन से बर्बाद करना चाहते हैं? जो लोग यीशु मसीह को अपना लिए हैं वो ध्यान रखें कि यीशु मसीह को आपने जब अपनाया है तो उसके अपनाने की वजह में आपकी चंगाई नहीं होनी चाहिए, आपका उद्धार होना चाहिए। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा
ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते हैं और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे। कैसे ताना मार रहे हैं, क्यों? तू पापी है, परमेश्वर के वश में कर दे खुद को, तभी तू बच पाएगा, क्योंकि तुझ पर ये ताड़ना पड़ी। ऐसे तो हम लोग डायलॉग मारते जब कोई बीमार हो जाए। अगर कोई मसीह में सही बंदा है, सही चल रहा है, सही चाल है, प्रभु में अच्छा है, और अचानक से वो कोई बीमारी में पड़ जाए, तो लोग क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, जैसे यीशु करे, अरे पहले खुद को तो बचा ले फिर बचाना। और लिखा है कि वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परमेश्वर यहोवा आपको उबार लेगा क्योंकि आपसे वो प्रसन्न होगा। लेकिन आपसे प्रसन्न तब नहीं होगा जब आपने कुछ गलती की होगी। वहां के लोग जब सिर हिला रहे थे ना, तो वो समझ रहे थे कि इसको जो क्रूस की सजा दी गई है, जरूर ये गलत इंसान है। और ऐसा चल रहा था, और ऐसा चलते चलते यीशु मसीह के विषय में जो बातें हुई थी वो दोहराते रहे लगातार क्रूस पर से। भजन संहिता 22 का 11, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बासान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। तो इसे कहते हैं दृष्टांत की रीति पर बात करना। सांड और बासान के सांडों ने और बासान के बलवंत सांडों ने, वहां पे जो लोग यीशु मसीह को घेरे हुए थे, इंसान थे, सांड थे, ऐसा कुचल रहे थे मसीहा को कि जानवर बन गए थे। कुल मिला के टोटल लैंग्वेज क्या कहती है? जानवर। और बहुत सारे थे, एक आध नहीं था। हाँ, ऐसे बलवंत सांड थे कि यीशु मसीह के साथ रत्ती भर भी वो लोग दया नहीं दिखा रहे थे। इतना सब कुछ उनके साथ हो रहा था क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। लिखा है ना कि यीशु मसीह का एक एक चेला तक छोड़ के कोई भी साथ में नहीं था। बोलोगे यूहन्ना तो था, यूहन्ना तो था। अब कितनी देर रहा होगा, कितनी देर रहा होगा? जब समस्याएं और बढ़ने लगी, जब ताड़नाएं और बढ़ने लगी, तो उसने क्या सोचा होगा? ये माँ का दिल इस बेटी की तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, उसकी मौत को नहीं देख पाएगा, क्योंकि शांत था ना, समझ रहा था कि अब आगे और भी बुरा होगा, तो मैं इस औरत को यहाँ क्यों रखूं जिसका दिल क्या हो जाएगा? तार तार हो जाएगा। तो वो लेके चला गया। भजन संहिता 22 का 15, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू में चिपक गई, और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है। अब जब आप इन आयतों को पढ़ोगे और क्रूस पर मसीहा को देखोगे, तो उनकी कंडीशन आपको धीरे धीरे और ज्यादा ही तकलीफ दे वाली मिलेगी। अब ऐसी तकलीफ में उनको ना देख करके खुद को देखो, और आपको ये सब झेलना है, तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे? जो डाकू दो पड़ोस में खड़े हुए थे, लटकाए गए थे, उन पर ऐसी ताड़ना नहीं थी, वो ये सब चीजें नहीं झेल रहे थे। लेकिन जिस पर बीत रहा था उसको तो दोनों बराबर देख रहे थे। और जब दोनों बराबर देख रहे थे, तो दोनों में से एक ने क्या करा कि भाई इतना सब कुछ इसके साथ हो रहा है, और उसके बावजूद भी ये व्यक्ति किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। विश्वास तो बढ़ना ही है। और यीशु मसीह का क्या होता? मैं ठीकरा। ठीकरा क्या होता है? बर्तन का टूटा हुआ एक हिस्सा, ठीक है। मेरी जीभ तालू में चिपक गई, मतलब लोग इतनी बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे कि किसी ने उनको पानी की एक बूंद तक नहीं दी। और सोचो, जो चीजें परमेश्वर का क्रोध, हम जैसे कि लाजर की स्टोरी जब सुनाई गई थी, धनवान की स्टोरी सुनाई गई थी, तो वो क्या मांग रहा था? थोड़ा सा उंगली के सिरा भिगो के थोड़ा सा पानी दे दो। उसकी जुबान क्या कर रही थी? चिपक गई थी। तो वहां पर वो क्या झेल रहा था? और उसी जगह से बचाने के लिए हमें और आपको यीशु मसीह वो सारी ताड़नाएं क्या कर रहे थे? झेल रहे थे। तो परमेश्वर यीशु को और उनके दर्द को समझो। भजन संहिता 22 का 16, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। दोनों जो और थे डाकू,
उनके अलावा यीशु मसीह के क्या कर रहे थे ये लोग? हाथ और पैरों को क्या कर रहे थे? अच्छा, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। अब यीशु मसीह जो भजन संहिता में टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुत्ते, हम तो फिर भी इंसान कहते हैं, है ना। और कुकर्मियों की मंडली, जो लोग परंपरा में चलते हैं ना, कुकर्मियों की मंडली। और अगर परमेश्वर के सच्चे सेवक को घेरे हुए हैं और उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो फिर क्या है? कुत्तों ने घेर लिया है। तभी तो पास्टर राज कहते हैं कुत्ते भौंकते हैं और मैं अपनी गाड़ी की स्पीड, यहीं से पढ़ के बताए होंगे कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। अब परमेश्वर के पुत्र के साथ जो कुछ घट रहा था, आपके साथ घटता, आपके साथ ना घट करके उन्होंने अपने ऊपर लिया। और आप जो हो खेलकूद में लगे हुए हो, नाचने गाने में लगे हुए, पिक्चरों में एंजॉयमेंट कर रहे हो, परमेश्वर ने आपके लिए इतने सीरियस हुआ और आप हंसी मजाक और ठट्टों में जिंदगी गुजार रहे हो। भजन संहिता 22:19। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रहे, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। इतना भयंकर दर्द, इतनी भयंकर तकलीफ, इतनी भयंकर पीड़ा कि जिसके लिए क्या है, हम भी साधारण इंसान, अगर हमारी भी 1-2 घंटे में प्रार्थना ना सुनी जाए, एक आध दिन प्रार्थना ना सुनी जाए, एक आध तकलीफ आ जाए छोटी मोटी, तो क्या करने लगते हैं कि अरे अब तो बहुत टाइम हो गया है, प्रभु थोड़ा जल्दी करो, प्रार्थना सुनो। प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो फिर दूसरा प्रभु ढूंढ लेते हैं। इंसान का तो यही रहता है, ये वाला नहीं मानेगा तो वो वाला मान जाएगा। लेकिन जीवित परमेश्वर से यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझसे दूर ना रहो। भजन संहिता के जब आप इन आयतों को और इन अध्यायों को पढ़ा करते थे, तो क्या इस ढंग से कभी पढ़े? अगर पढ़ते तो समझ में आता कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है, जीवित है, क्योंकि उसके विषय में कही गई भविष्यवाणियां उन्होंने खुद आकर के इस पृथ्वी पर पूरी की हैं। भजन संहिता 22:11। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया। अब प्रार्थना चेंज की, मुझे बचा लिया। मौत आई और मौत निगल के नहीं गई, तो किसने बचाया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को मौत पर क्या मिल गई? विजय। मैं अपने भाइयों, भजन संहिता 22:22, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा और सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। यीशु मसीह को छोड़ कौन है जो इस तरीके का प्रचार कर रहा था? प्रचार के चलते ही तो उनको क्रूस पर लटकाया। अगर सही प्रचार नहीं किए होते तो वहां के लोग तो मित्रता कर रहे होते। आज हम अगर गलत प्रचार करना शुरू कर दें तो बहुत भीड़ हो जाएगी। सही प्रचार के चलते क्या चल रहा है? लेकिन अपने भाइयों को सुनाया और अपने भाइयों को सुना करके सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा, यानी जीवते परमेश्वर की प्रशंसा, ना कि किसी मनुष्य की प्रशंसा। अब 5वां, मैं प्यासा हूं। अब जब इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद जाहिर से लोग कहेंगे कि भाई क्रूस पे थे, प्यास तो लगनी है। तब यीशु ने क्या कहा? 5वां वचन, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 19:28। भजन संहिता 119:131। ये भी वहां भविष्यवाणी थी जो क्रूस पर पूरी हुई थी। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। अगर आज्ञाओं के प्यासे ना होते तो क्रूस पर कौन ले जाता? इसीलिए आपको स्टार्टिंग से बताया ना कि उनके क्रूस पर चढ़ने की वजह क्या थी? परमेश्वर की आज्ञाओं के प्यासे। और कहते क्या है? मैं प्यासा हूं। लास्ट टाइम तक परमेश्वर की आज्ञा के क्या थे वो? और हम मसीह समाज परमेश्वर की आज्ञाओं का प्यासा है या फिर परंपरा? ये तो वो वाली पिक्चर हो गई जो एक जमाने में कभी देखा करते थे। हाँ, कुछ था ऐसा। परंपरा शब्द कुछ ज्यादा आ गया, इसलिए मुझे वो डायलॉग याद आ गया। हमारा समाज, हमारा घर, हमारी परंपरा, है ना, ये सब चीजें चल रही थी। अरे वाह, बूढ़े लोग बोल रहे पुराना रिक्शा चला खुशी कभी गम। हम तो ये चल रहा था। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि तेरी आज्ञाओं का प्यासा था।
जीवित परमेश्वर के वचनों और उनकी आज्ञाओं के लिए इतनी प्यास कि क्रूस पर भी कह रहे हैं मैं प्यासा हूं। भजन संहिता 42 का 2, जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। किसका प्यासा है? परमेश्वर का प्यासा। मैं कब जाकर अब परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। अब कितनी देर रह गई थी मुंह दिखाने की? बीच के जो 3 दिन थे उसके बाद पहुंचे, सुबह सुबह पहुंचे। तभी तो कहा मरियम से अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी अपने पिता के पास नहीं गया। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। 33.5 साल के बाद, क्योंकि 33.5 साल कहाँ थे मसीहा? इस पृथ्वी पर। तब जाकर के वो कहाँ मुंह दिखाएंगे? परमेश्वर के पास। कहते ना मैं दाहिने, कहा उनको सजा के पीछे की वजह क्या थी? मैं परमेश्वर के कहाँ बैठूंगा? दाहिने हाथ। अच्छा, अपने आप को परमेश्वर कहते हो, दाहिने हाथ बैठोगे। अब हमें किसी और की क्या जरूरत है? इसे क्रूस पे चढ़ा दो। जैसे ही आप भी कहने लग जाओगे हम अपने परमेश्वर के बच्चे हैं, स्वर्ग जाएंगे। हाँ हाँ, स्वर्ग तो इन्हीं के बाप का, यही जाएंगे, है ना? ऐसा कहते हैं लोग, स्वर्ग तो इन्हीं का ही है, यही जाएंगे, हम तो नरक के लिए बने हैं। भाई बिल्कुल, जीवित परमेश्वर और उसके वचन की अगर हमारे अंदर प्यास है तो एक दिन हम अपने परमेश्वर को देखेंगे, और जरूर देखेंगे, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने क्या दिया है? ये अधिकार दे दिया है। व्यवस्था कहती है, अब जब प्यास के लिए, तब व्यवस्था कहती है, क्या कहती है? किसी भी बैरी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब जो लोग व्यवस्था के मतलब व्यवस्था की पीपड़ी बजा रहे थे, उनकी टोन में कहे तो व्यवस्था की पीपड़ी बजा रहे थे, और वही लोग व्यवस्था के खिलाफ जा रहे थे। किसी भी बैरी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा उनकी व्यवस्था में लिखा था। नीति वचन 25 की 21, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि प्यासा हो तो उसे। अच्छा, जब यीशु मसीह को प्यास लगी, है ना, बैरी भूखा था, बैरी प्यासा था। और ये नीति वचन 25 के 22 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। अगर कोई बैरी भूखा है, प्यासा है, और आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसे खिला रहे हो, इसे पिला रहे हो, तो इसके साथ जो आप भला कर रहे हो उसका प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर। लेकिन अगर इसके साथ बुरा कर रहे हो तो प्रतिफल कौन देगा? जब भले का प्रतिफल परमेश्वर, तो फिर बुरे का भी फल परमेश्वर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को पानी ना दे सका कोई, सिरका उसे पिला दिया। तुम्हारा बैरी प्यासा था, पानी मांग रहा था, तुम्हें उसको क्या पिलाना चाहिए था? अब जो लोगों ने यीशु मसीह के साथ ऐसा व्यवहार किया है, व्यवस्था के खिलाफ गए हैं उनके साथ, और आज भी जो जा रहे हैं, क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो लोग परमेश्वर का कहते तो हैं, लिखा तभी तो लिखा है ना, नीति वचन क्या कहता है? परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर का भय मानना क्या है? बुद्धि का। अगर भय मानना सीखा नहीं है तो भय मानना सीख जाओ। अब जब इतना सब कुछ भजन संहिता में जो लिखा हुआ था वो क्या हो गया? पूरा हुआ। तो फिर कहना भी बनता है पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30, जब भजन संहिता की इतनी सारी भविष्यवाणियां, इतनी सारी बातें, सारी बातों को पूरा कर दिया, तो फिर ये भी यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हुआ। जो उनके विषय में की गई भविष्यवाणी वो सारी क्या हो गई? पूरी हो गई। और भविष्यवाणियां किन किन लोगों ने की थी? परमेश्वर के कई भविष्यवक्ता थे, जिसमें मैंने कुछ यीशु के पैदा होने की भविष्यवाणी, है ना, और बहुत सारी भविष्यवाणियां जो भी उनके भविष्यवक्ताओं ने की थी, जो कि मत्ती 2:17 में लिखा है, तब जो वचन इर्मिया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। और जो वचन कहा गया था वो वचन क्या था? पूरा हुआ कि मत्ती 2:18, रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा बिलाप।
राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। जब यीशु मसीह के विषय में राजा को पता चला, यहूदियों के, कि कोई राजा पैदा हुआ है यहूदियों का, तो उसने प्लान बनवाया कि जितने यहूदी हैं उनमें जो भी पहलौठा लड़का है 1 साल का 2 साल का, उनको सबको क्या कर दो। और जब वो सारे लड़के मारे गए तो उनकी काउंटिंग आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगी, 1,44,000। इतने बच्चे मारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर रोना तो होगा ही। माएं कैसे चिल्ला रही थी अपने अपने बालकों के लिए, छाती पीट रही थी, रो रही थी, अपने बालकों के लिए चिल्ला रही थी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये घटना वहां पर घटनी क्यों, इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों घटी ये घटना, क्या कारण था इस घटना को घटने के पीछे का। जिन ज्योतिषियों से कहा था कि आके हमें भी समाचार देना, हम उस बालक को प्रणाम करेंगे, और उन्होंने समाचार ना दे के दूसरे रास्ते से चले गए। तो उसको ये कंफर्म नहीं था राजा को कि भाई ये क्या बोलते हैं वो बच्चा कौन सा है। इसी के पीछे उसने जितने भी वहां के थे यहूदियों के बच्चे, उन सबको मरवा दिया, सब बच्चों को मरवा दिया। ये थी घटना। क्यों घटी, अब आपको बताते हैं घटना घटी क्यों। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से कहा था मुझ सा भविष्यवक्ता आएगा, और जिस समय मूसा पैदा हुआ था बहुत सारे बच्चे राजा मरवा रहा था, पहलौठे लड़के मरवा रहा था। अब जब मुझ सा भविष्यवक्ता आएगा तो फिर अगर ये बच्चे नहीं मरवाए गए होते या बच्चे ये नहीं मरे होते तो ये क्या था, सिंबल यानी निशानी थी वहां के लोगों के लिए जो बाइबल पढ़ने के जानकार थे या पुराना नियम पढ़ने के जानकार थे। जब तुमसे कहा था कि तुम्हारे बीच में मुझ सा एक भविष्यवक्ता आएगा, और वैसा ही एक व्यक्ति आया, और जब इतने लोग मारे गए थे तो उन दिनों के जो अपने आप को वचन के ज्ञाता कह रहे थे उन्होंने कम से कम इस घटना को ही समझ लिया होता। इस घटना के आधार पर उनको समझ में नहीं आ रहा था मूसा जैसा भविष्यवक्ता। अभी तो इतने सारे यहूदी बच्चे मारे गए। परमेश्वर कोई भी काम बिना बताए नहीं करते, और बताने के बाद भी किया तो तुमने कहां पहचान लिया। और आज भी कितने ऐसे हैं, यीशु मसीह क्रूस पे मर के जिंदा हो गए और बादलों पर चले गए और एक दिन आएंगे, लेकिन लोग क्या कर पा रहे हैं, यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो फिर जब ये घटना घटी थी तो उन दिनों को लोगों की आंखें कैसी थी, कान कैसे थे, जुबान कैसी थी। इसीलिए तो यीशु मसीह आए थे अंधे बहरे गूंगों को ठीक करने के लिए, और जिनको ठीक कर दिया वो सारी बातों को समझने लगे थे। यीशु का पैदा होना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, बंधन में पड़े लोगों को छुटकारा देना, पूरी मानव जाति के लिए दुख उठाना, परमेश्वर की हर आज्ञा को यीशु मसीह ने ही, इसके अलावा कोई एक मनुष्य ऐसा था जो कि पूरा कर सकता था। ना तो सुसमाचार ढंग से सुना पा रहे थे, ना ही बंधन में पड़े लोगों को छुटकारा दे पा रहे थे, और ना ही मानव जाति के लिए दुख उठा पा रहे थे। और ये सारी चीजें, ये सारी घटनाएं किस पर घटी, यीशु मसीह पर। तो और कितने सबूत चाहिए कि यीशु ही परमेश्वर है। जो लोग ये नहीं मानते वो बाइबल को जरा ढंग से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, उनको समझ में आएगा यीशु ही प्रभु है। रोमियो 5:7। अब रोमियो 5:7, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, किसी धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मर जाए ऐसा भी ढूंढने में नहीं आता, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, कर भी सकता है भले मनुष्य के लिए। लेकिन जो धर्मी नहीं है क्या उसके लिए कोई मरेगा? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी मरना नहीं चाहेगा किसी बैरी के लिए, बेकार इंसान के लिए, और व्यभिचारी और बलात्कारी और जाने कैसे कैसे गुनाह पाप करने वाले डाकू के लिए कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं तो अपनी वैल्यू को समझने की जरूरत है। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु क्रूस पे मरे क्योंकि हम क्या थे, पापी ही थे। किसी धर्मी के लिए कोई मरे ऐसा नहीं हो सकता, इन केस अगर हो भी जाए तो, लेकिन पापी के लिए कोई मरे, नॉट पॉसिबल।
हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान किसी पापी के लिए मरे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पापों के लिए मरे। ये उनकी क्या है? क्वालिटी। अगर इस बात को कलीसिया समझ जाए, मसीह के दुख को अगर कलीसिया समझ जाए कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मरा, तो ये क्या कहते हैं, फेस्टिवल जिसे कहते हैं परंपरा, उसे ना मना करके मसीह की मौत की सही वजह, सही शिक्षा को दूसरों को पहुंचाए। क्या इतने सालों में आपको इस प्रकार की शिक्षा गुड फ्राइडे के समय में दी जाती थी? वही गिनती की बातें और बस बड़ा पाव खाते। लोग कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। यीशु मसीह की क्या कंडीशन थी, किसकी वजह से? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं। ये प्रेम यीशु का था, परमेश्वर का था, परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर के प्रेम को किसने पूरा किया? मसीहा ने हमारे लिए मर करके उसको पूरा कर दिया। तो फिर कलीसिया को आज नाचना गाना चाहिए, धूम मचानी चाहिए, डीजे बजाने चाहिए, या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए सतर्कता के साथ काम करना चाहिए? और जब सतर्कता के साथ जो काम करेगा वो मसीह की देह का अंग है। मत्ती 5:18, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। और नहीं टला। मसीहा ने एक एक बात को जो उनके विषय में कही गई थी उसको क्या किया? पूरा किया। अब जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो और उसमें कुछ अजीब अजीब सी आपको विपत्तियां पढ़ने को मिलेंगी, तो ध्यान रखो, जब ये सब कुछ पूरा हुआ है तो वो सब कुछ, और कितना खतरनाक मंजर होगा। ऐसा खतरनाक मंजर जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों पर आएगा। उससे बचाने के लिए अगर आज की पीढ़ी को शिक्षित नहीं किया तो उस मंजर से बचेंगे कैसे ये लोग? आज फोन ऐसी बीमारी है कि घर बैठे हर जानकारी है, ठीक है। और ऐसे समय में इन बच्चों की आंखों को, दिल को, दिमाग को, सोच को, विचारों को, समाज से, संसार से, जहां आप सब कुछ फ्रीडम है, लड़का का लड़के के साथ चक्कर, लड़की का लड़की के साथ चक्कर, इसका उसके साथ, उसका उसके साथ, ये तो बड़ा एक आम सा हो गया है। आने वाले समय में तो इन सब की इजाजत और भी मिल जाएगी। जिन देशों को नहीं मिली है उन देशों में भी ये चलेगा। और जब सब कुछ और चरम सीमा पर होगा, ऐसे में अगर वचन में और मिलावट और मिलावट और मिलावट चलती रही तो फिर परमेश्वर का क्रोध में कितने और लोग सड़ के मर जाएंगे, गल के मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर आज की जनरेशन या आज की पीढ़ी परमेश्वर के राज्य को सही से नहीं सिखाएगी तो फिर परमेश्वर के क्रोध से लोग बच नहीं पाएंगे। और जो लोग परमेश्वर के वचन को समझ गए कि जब ये व्यवस्था की एक एक बात पूरी हुई है तो आने वाले समय में जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ो तो बड़े धैर्य के साथ पढ़ना कि कितनी बातें ऐसी हैं जो अभी होने वाली हैं। उनसे अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने प्रियों को, अपने अजीजों को बचाने के लिए क्या करो? उनको सतर्क करो, सावधान करो। जैसे कहीं गड्ढा खुदा होता है ना, तो उसके चारों तरफ इंसान कुछ ऐसा बाड़ा लगा देता है और वहां पर लिख देता है सावधान, ताकि उस गड्ढे में कोई। तो हम जो हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर लोगों को क्या करने आए हैं? सतर्कता देने के लिए, या उनके साथ नाचने के लिए। जैसे भीड़ में नाचो, गड्ढे में गिर जाओ। देखा ना बारातों में क्या होता है? बारातों में लोग नाचते हैं, नाचते नाचते भीड़ में बल्ले बल्ले चल रही है और बाकी कोई ना कोई थल्ले थल्ले गड्ढे में गिर जाता है। तो मसीहत में, मसीह समाज में, चर्च में बल्ले बल्ले और फिर तुस्सी करोगे, शैतान ने थल्ले, शैतान ने कर दिया तो हम थल्ले हैं, तुस्सी थल्ले थल्ले, फिर क्या हो जाएगा? मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि व्यवस्था को परमेश्वर क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। अब लास्ट, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और टाइम भी हमारा हो गया। अब आप देखिए, आपको टाइम का भी पता नहीं चला। 3 कब के घड़ी ऐसी चलती है। पास्टर कहते हैं जब मैं खड़ा होता हूँ तो घड़ी तेज भागती है। आजकल मैं भी कहने वाली हूँ, जब मैं खड़ी होती तो घड़ी भी तेज भागने लग जाती कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
अब जब आप पढ़ोगे सभोपदेशक, जिसने दिया नहीं, ये तो आपको युग में मिलेगा। जिसका आत्मा था उसके पास, अब हाँ, मैं सभोपदेशक की ही बात कर रही हूँ कि परमेश्वर ने जो आत्मा जिसमें फूंका था वही आत्मा, अब ये आत्मा किसकी कोख में फूंका था, यानी किसकी कोख, और वापस कहाँ चला गया। परमेश्वर के पास। तो इससे पता चलता है जो आपके नथनों में श्वास, आपके पिता के नथनों में यानी कि आदम जी के, वो वापस कहाँ जाएगा लौट के। और अगर सही ठिकाने से चले गए तो बल्ले बल्ले, और ठिकाना गलत हुआ तो आग में बहुत बुरी कंडीशन। क्योंकि जो खुद के बेटे पर आपके पापों का क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सके, है ना, बेटे पर इतना क्रोध था, तो अगर उस जगह आप होगे तो क्या होगा। फिर वही वाला बात है, अब तेरा क्या होगा। हाँ, बड़ी बुरी कंडीशन हो जाएगी। इसलिए सतर्कता अपनी भी लाइफ में दिखाओ, परमेश्वर के प्रति वफादारी, दुनिया समाज चाहे कहीं पर भी हो, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। और परमेश्वर पिता ने अपने जब पुत्र के साथ पाप के चलते, जबकि पाप उनका नहीं था, पूरे मनुष्यों का था, तो फिर हम जो अपने अपने पापों में, लिखा ना मनुष्य जब अपने पापों में मरता है तो फिर क्या होगा उसके साथ। तो पाप जिसने उठा लिए हैं, हमें उसके साथ मन फिराव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका 23 का 46 में ये लिखा है। भजन संहिता 119 का 15। मैंने आपको जितना भी उदाहरण दिया, ना यशाया, ना इर्मिया, ना यहेजकेल, टोटल भजन संहिता में ही इतना कुछ है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। क्या कर रहे थे यीशु मसीह के साथ कि तू आज्ञाओं को छोड़ दे, तोड़ दे, ताकि तू परमेश्वर के काम को ना कर। भाई यीशु सही सिखा रहे थे और ये लोग क्या चाह रहे थे, गलत सिखाओ। जब वो सही से नहीं सिखा पाए, तब मतलब सही सिखाते हुए जब यीशु मसीह को क्या मिली, क्रूसी मौत। तो हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। तो हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहना। जैसा यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आने चाहता है वो अपना, मतलब परमेश्वर की आज्ञाएं आपको जब अपने जीवन में रखनी है, तो जैसे उन्होंने क्रूस उठाया है वैसे ही हमें और आपको अपना अपना क्रूस उठाना। और जब ये बात हुई थी तो कितने ही लोग चले जाते हैं। अब ये भूल जाते हैं ये क्रूस तो हल्का है, बोझ हल्का है, उठा लोगे। परमेश्वर के क्रोध का प्याला बहुत खतरनाक है। इसलिए यीशु मसीह ने ये सारी बातें उनके विषय में कही गई और ये सब पूरी हुई। भजन संहिता 119 का 110। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया। जितने शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक थे, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए क्या लगा रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई उपाय, कोई उपाय, कोई उपाय देखें और हम इसको क्या करें, फंसा दें। परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। तो ध्यान रखो, जब यीशु मसीह को भटका सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, हालांकि परमेश्वर यीशु मसीह ने वो भटके नहीं, लिखा ना कि मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं, भटक चुके हैं, भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। रीजन क्या है, परमेश्वर के वचन को सही से पढ़ना और समझना और उसके अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। हाथ पे जैसे सरसों नहीं उगती ना, मगर ये लोग उगाना चाहते हैं। सरसों कहाँ उगती है, हाथों में उगती है क्या किसी के, नहीं, मगर इनको क्या चाहिए, अरे 2 मिनट की मैगी भी 10 मिनट ले लेती है अगर उसे बनाओ सही से, तो अन्यथा 2 मिनट में पाली भी नहीं बोलता। लेकिन मसीह जीवन इनको ऐसा ही चाहिए। और जिस परमेश्वर ने इतनी मेहनत की, जिस यीशु ने इतनी मेहनत की, जिस कलीसिया को मेहनत करने के लिए भेजा, वो कलीसिया क्या कर रही, हरामखोरी और परमेश्वर के उपदेशों को अपने आप ही भटके पड़े हैं। खुद ही कोई नहीं भी भटका रहा तब भी भटके पड़े हैं। भजन संहिता 119 का 127। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। सोचो, परमेश्वर की आज्ञाएं गोल्ड से
और कुंदन, वो जो होता है रेड रेड कलर का कहता है, उससे भी अधिक बहुत कीमती होते हैं ये सब चीजें। और इनसे अधिक कीमती क्या चीज है? आज्ञा। तो अगर आज्ञा कीमती है, अगर उसको मान लोगे, उसके बाद क्या क्या मिलेगा? जैसे यीशु मसीह को क्या अधिकार मिला? परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने का। वैसे आपको क्या अधिकार मिलेगा? किसी फिल्म स्टार के बैठने का अधिकार मिले ना मिले, किसी नेता की तरफ मिले या ना मिले, या फिर किसी बड़े प्रचारक के पास बैठने का अधिकार मिले, लेकिन यीशु मसीह के पास बैठने का अधिकार मिलेगा अगर आप उसकी आज्ञाओं को सोने और कुंदन से अधिक प्रिय जानते और मानते हैं। यशाया 40:8, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। घास दिखती है अच्छी है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है? सूख जाती है। फूल सुंदर लगते हैं लेकिन एक दिन, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो जो अटल रहेगा उसको आपको लेना है, या जो सूख जाता है जो अटल है। और जब जो चीज अटल है अगर आपको उसको लेना है तो उसके लिए खुद को भी क्या बनाना है? ढीठ बना लो, है ना। एक लोग कहते हैं ना ये बड़ा ढीठ है, ये नहीं मानेगा। मैं तो ज्यादातर कुत्तों को देखती हूँ, रोड आप चलते जाओ, कुत्ता तब तक नहीं हटेगा जब तक उसे लग ना जाए कि पहिए के नीचे मैं घुस जाऊंगा। ऐसे होते हैं, पड़े रहते हैं। कैसे होते हैं? हटी, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, मार डालो, बच के निकलना निकल जाओ। तो लोग क्या करते हैं? ऐसे ही परमेश्वर के राज्य के लिए एक उदाहरण कुत्ता नहीं कहा जा रहा है, ये सिर्फ एक ऐसा उदाहरण है कि जानवर भी क्या करते हैं, जिस जगह बैठ गए हिलते नहीं है। हम एक ऐसे इंसान इस संसार के हैं कि परमेश्वर का वचन होते हुए भी, और ईसाई कभी इधर हिल रहे हैं कभी उधर हिल रहे हैं। जाने कितने ईसाई हैं जो आपको मजारों पे जाते मिलेंगे, कितने ईसाई हैं जो आपको ऐसी दरगाहों पर मत्थे टेकते मिलेंगे, कितने ईसाई हैं जाने कहां जा करके हरकतें करते मिलेंगे। अभी एक मैसेज आया था भाई का, बोल रहे हैं कि क्या मसीही हो करके, वो कौन सा गेम चल रहा है इस समय, लूडो गेम होता है, फोन में गेम होता है, हम लोग खेल सकते हैं क्या? अगर गेम खेलोगे तो आपका टाइम कहाँ जाएगा? तो आप ही सोच लो, समय कीमती है कि नहीं है? अगर समय कीमती है तो गेम में क्यों गुजारना, पढ़ाई में गुजार लो ना। लेकिन अगर गेम खेल रहे हो तो आप परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर हो और परमेश्वर के क्रोध के बहुत नजदीक हो। तो जब मसीह में हो, उसके चाल में हो, तो अपने जीवन और अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि अटल अगर कुछ रहेगा तो परमेश्वर का वचन, और अगर उसी पे मन नहीं रहेगा तो फिर तुम कहां से अटल रहोगे। भजन संहिता 119 का 92, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। अगर यीशु मसीह परमेश्वर की व्यवस्था में खड़े ना होते तो फिर जो क्रूस की मौत थी ना, वो उन्हें जिंदगी तीसरे दिन मुर्दों में से, और अगर वो जिंदा हो उठे हैं व्यवस्था को मानने से, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, तो क्या मैं और आप जीवित नहीं हो सकते? और जब हमें यह विश्वास है कि हम भी दुख के समय में नष्ट नहीं होंगे, यानी मौत आएगी, शरीर बदलेगा, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? हे पिता, मैं अपनी आत्मा जिसने आत्मा को हमारे अंदर दिया उसी के पास वापस चली जाएगी, क्योंकि हम उसकी आज्ञा से दुखी नहीं है, वो हमको संभालेगा। लास्ट आयत है ये, परमेश्वर का वचन कैसा है? महत्वपूर्ण। तो आपको पूरी सावधानी के साथ उसका, अगर परमेश्वर का वचन का पालन किया तो स्वागत है, दूसरा चित्र नहीं डाला, स्वागत है। तो आज मसीहा क्रूस पर मरने का लोगों ने बनाया, तो क्रूस पर मरने के बाद, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद, 40 दिन चेलों को आज्ञा देने के बाद, यीशु मसीह स्वागत करने के लिए अगर यहां जाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को जीवन में क्या देना है? महत्व। उसको महत्वपूर्ण समझना है और सावधानी के साथ, परमेश्वर के वचन में सावधानी के साथ। तभी तो लिखा है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करेगा, जितना मिलाओगे विपत्तियां, और जितना घटाओगे परमेश्वर में आप घटित हो जाओगे, यानी कि आपके ऊपर से वो चीजें घट जाएंगी। परमेश्वर
आप सभी को, हम सभी को और जितने ऑनलाइन के माध्यम से सुनेंगे उन सभी को ये बुद्धि दे, ये बातों को समझने पाए। और जितने लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, आप लोग उसको लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं। वॉच तो करते हैं